हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी फंक्शन की लिमिट किसी एक पॉइंट पे। अगर हम x इक्वल टू a पर अगर फंक्शन की लिमिट चेक कर रहे हैं तो हमने क्या बोला था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार होना चाहिए सच दैट कि मोड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, 0 से डेल्टा के बीच में जब है तब मोड ऑफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो L हमारी क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है किसकी, फंक्शन fx की, किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a पर। तो हमें हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा इस प्रकार ढूंढना है कि जब मेरा x माइनस a 0 और डेल्टा के बीच में, इसकी पॉजिटिव वैल्यू, क्यों, क्योंकि मोड लगा हुआ है, तब fx माइनस l का जो मोड है वो एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, तब ये L हमारी लिमिट कहलाएगी फंक्शन fx की पॉइंट a पर। तो इसको हम नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो हमारा नोटेशन होता है लिमिट का, नोटेशन है हमारा कि x टेंड्स टू a, कि x कहाँ a की ओर अग्रसर हो रहा है तब fx टेंड करेगा हमारा l की ओर। x क्या कर रहा है, टेंड हो रहा है किसकी ओर, a की ओर, a की ओर अग्रसित है, जा रहा है लेकिन a पर पहुंचा नहीं है, तब जो हमारा fx है वो किस ओर टेंड करेगा, L की ओर। तो हम क्या कहते हैं कि x बराबर a पर फंक्शन की लिमिट L है। एक ये नोटेशन है, दूसरा नोटेशन है लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू L, कि x टेंड टू a पर लिमिट लगाने का मतलब, लिमिट शब्द क्यों काम में लिया जा रहा है, क्योंकि वो उस ओर अग्रसित हो रहा है, एक सीमा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू L, कि x बराबर a पर फंक्शन की लिमिट हमें क्या मिल रही है, L। जो लिमिट होती है, लिमिट इज ओनली अ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, जो लिमिट होती है वो हमारी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। जो लिमिट होती है वो केवल और केवल एक अप्रोक्सीमेशन होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि x a की ओर टेंड कर रहा है, कि x a की ओर जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली a पर नहीं पहुंचा है, तब जो हमारा फंक्शन है fx वो L की ओर अग्रसित होगा, कि वो भी L की तरफ जा रहा है लेकिन L पर पहुंचा नहीं है। तो ये क्या है, केवल एक अप्रोक्सीमेशन है। इसको हम बोले कि एग्जैक्ट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते, ये केवल और केवल एक अप्रोक्सीमेशन है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि जब हमारा x a की ओर टेंड कर रहा है और fx L की ओर टेंड कर रहा है, इट मीन्स x बराबर a पर फंक्शन की लिमिट L है। तो हमने देखा था कि x हमारा बिलोंग करता है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में, और जो हमारा fx है वो बिलोंग करता है l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया a प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया a माइनस एप्सिलॉन। जहाँ एक और कंडीशन थी यहाँ, वेयर x इज नॉट इक्वल टू a, x a के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने किसकी बात की थी, डिलीटेड नेबरहुड की, कि x के डिलीटेड नेबरहुड में, यानी कि x को a के बराबर हमें कभी नहीं रखना है। तो हम देख रहे हैं कि a माइनस, ये x इन दो इस इंटरवल के बीच में वेरी कर रहे हैं, जहाँ ये a पॉइंट हमारा शामिल नहीं है, इस a को हमने बाहर निकाल रहा है। तो ये यहाँ इस और ऐसे जा रहे हैं, a माइनस एप्सिलॉन से a की ओर, यहाँ जा रहे हैं a प्लस एप्सिलॉन से ये a की ओर आ रहे हैं, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं और ये राइट हैंड साइड से जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये बीच का हमने मिड पॉइंट क्या बना लिया, a। यहाँ ये सर्किल बनाने का मतलब है कि a हमारा इस डोमेन में नहीं है, a को हमको नहीं लेना है। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस एप्सिलॉन से a की ओर आ रहे हैं हम, a से बड़े नंबर है, ये a है, a प्लस एप्सिलॉन मतलब a से बड़ा है, a प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन a। तो a प्लस एप्सिलॉन से हम कहाँ आ रहे हैं, a की ओर, बड़ी संख्या आ रही है a की ओर। तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं कि a माइनस एप्सिलॉन से, a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a माइनस एप्सिलॉन क्या है, छोटा है, छोटे से हम a की ओर जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। इसलिए लिमिट को हमने यहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। क्यों, क्योंकि a माइनस एप्सिलॉन से जब हम a की ओर जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं, कि हम लेफ्ट साइड से a की ओर जा रहे हैं, और जब हम राइट हैंड
जब a प्लस एप्सिलॉन से a की ओर जा रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो इसको हमने दो नाम लिमिट में हमने दो पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो अब हम देखेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है एंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेट L1 belongs to R is said to be left hand limit of fx at x equal to a if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that x belongs to a minus delta to a, then fx minus L1 लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है। हम क्या कह रहे हैं कि लेट L1 बिलोंग्स टू R, कि L1 एक रियल नंबर है, किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, इज सेट टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट कब कहा जाता है, किसका, फंक्शन का किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a पर। फंक्शन की किस पॉइंट पे लिमिट देख रहे हैं हम, x इक्वल टू a पर। तो ये L1 इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कब कहलाएगी, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि हर एक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा हमें इस प्रकार मिलना चाहिए कि जब मेरा x a माइनस डेल्टा और a के बीच में है, जो अभी हमने बात की थी a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में हमारा x है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। तो मतलब हमें इस पार्ट को ही लेना है, हम पूरी लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी डेफिनेशन किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। और हमने देखा था जब x a माइनस डेल्टा से a के बीच में, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब x मेरा a माइनस डेल्टा और a के बीच में वेरी करता है, इसके बीच में है, तब जो मेरा फंक्शन है fx माइनस L1 वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से, तब ये मेरी L1 क्या कहलाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसका मेरा नोटेशन है, इसका जो नोटेशन है वो हमारा है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू L1। यहाँ a माइनस लिखने का मतलब ये है क्योंकि a माइनस डेल्टा और a के बीच में x वेरी कर रहा है और a से ये वैल्यू क्या है, कम है। a माइनस डेल्टा जो है, a माइनस डेल्टा वो कम है a से, इसलिए यहाँ ऊपर माइनस का साइन लगाया गया है। माइनस का साइन ये बताता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में मतलब a से छोटी वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो ये a माइनस, जो ये ऊपर का माइनस का साइन है, ये डिनोट करता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में ही जो x है वो a माइनस डेल्टा और a के बीच में है, जो वैल्यू जो है a से कम है, इसलिए माइनस कम वैल्यू को शो करता है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए शो किया जाता है। और इसका एक और नोटेशन है f a माइनस 0, इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एक नोटेशन है हमारा f a माइनस, जो स्टैंडर्ड हम काम में लेते हैं, हम ये वाला और ये वाला काम में लेते हैं, तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके बाद हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, आप नोट कर लीजिए एक बार। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, जिसे हम कहते हैं RHL। लेट L2 बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी द right hand limit of fx at x equal to a if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that x belongs to a plus delta implies that fx minus L2 लेस देन एप्सिलॉन। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि एक रियल नंबर हमने लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, ये हमारी लिमिट कहलाएगी राइट हैंड लिमिट किसकी, fx की किस पॉइंट पे, x बराबर a पर। कब, इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, की हर एक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, की एक डेल्टा इस प्रकार मिल जाएगी जब मेरा x a से a प्लस डेल्टा के बीच में है,
जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में बात की थी कि जो हमारा x है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में वेरी करता है, जहाँ x a के बराबर नहीं है। जब ये a से a प्लस डेल्टा के बीच में है तब जो fx की वैल्यू होगी मोड ऑफ fx माइनस L2 वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, कि जब ये इन दोनों के बीच में वेरी कर रहा है तब fx जो है पूरा फंक्शन इस तरीके से होना चाहिए। तब ये हमारा जो L2 है वो हमारा क्या कहलाता है, राइट हैंड लिमिट। इसका नोटेशन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू L2। प्लस किस लिए, क्योंकि हम a से a प्लस डेल्टा के बीच में घूम रहे हैं और a से बड़ी वैल्यूज है ये, ना तो a शामिल है ना a प्लस डेल्टा, तो a प्लस डेल्टा जो है वो बड़ा है a से, तो यहाँ प्लस का साइन शो करता है कि जो वैल्यूज है वो a से बड़ी है और ये राइट हैंड साइड में हम लोग वेरी कर रहे हैं, तो ये प्लस राइट हैंड लिमिट को शो करता है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू L2। a के नोटेशन है। सेकेंड है हमारा f a प्लस 0 इज इक्वल टू L2 प्लस 0, और जो थर्ड है हमारा f a प्लस। तो ये तीन नोटेशन है, ये दो नोटेशन हमारे मेन काम में आते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। तो ये हमारी हो गई राइट हैंड लिमिट, नोट कर लीजिए आप इसको। अब हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कि किसी पॉइंट पर हम लिमिट तो निकाल रहे हैं, अब वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कैसे करेगी, क्या उसके रूल्स है। fx is a function, then at x equal to a, the limit is said to be exist if both limit, हम क्या कह रहे हैं कि fx एक फंक्शन है x बराबर a पर, लिमिट हमारी एग्जिस्ट होगी कब, इफ बोथ लिमिट्स, यदि बोथ लिमिट्स का मतलब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, कि दोनों की दोनों विद्यमान होनी चाहिए, एंड बोथ आर इक्वल, देन द कॉमन नंबर is said to be limit of fx 8 point x equal to a। हम क्या कह रहे हैं कि fx एक फंक्शन है, उसकी हमें x इक्वल टू a पर लिमिट चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो ये कब होगी, इफ बोथ लिमिट एग्जिस्ट, बोथ लिमिट कौन सी, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, कि दोनों की दोनों क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, एंड बोथ आर इक्वल, कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और दोनों इक्वल भी है। तब हम क्या कहेंगे कि वो जो कॉमन नंबर होगा, जो दोनों की कॉमन लिमिट है, कॉमन नंबर या हम इसे कॉमन लिमिट, जो कॉमन लिमिट है इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ फंक्शन, तब वो क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी फंक्शन fx की उस पॉइंट पर। लिमिट जब भी हम चेक करते हैं तो उस पॉइंट पर हम चेक करते हैं जिस पर हमें निकालना है। इट मीन्स, दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू l। अब लेफ्ट हैंड लिमिट a minus fx is equal to l, right hand limit is equal to left hand limit, implies that limit x tends to a fx is equal to l। हम क्या कह रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इसके बराबर है l के, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू l। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तब ये इम्प्लाइज करेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इसके बराबर है l के। तो हमें किसी भी पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है तो सबसे पहले हमें राइट हैंड लिमिट चेक करनी है,
देखना है कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, उसको भी देखना है कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तब हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट x बराबर a पर एग्जिस्ट करती है। तब हम उसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू L। तो पहले हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकालनी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो जो कॉमन लिमिट होगी उसके बराबर होगी। तो ये हुआ हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्किंग मेथड क्या है, किस तरीके से हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब हम देखेंगे वर्किंग मेथड। कि लिमिट निकालने के लिए वर्किंग मेथड क्या है। हमने बोला था सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना है, f(x) फंक्शन दिया हुआ है, पुट x इक्वल टू a प्लस h इन f(x). हमें क्या करना है, x की जगह a प्लस h रखना है। किसकी बात कर रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट का ये वर्किंग मेथड है कि फंक्शन दिया है, लिमिट चेक करनी है हमें x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, x इक्वल टू a प्लस h रखेंगे, किसमें, f(x) में। नंबर थर्ड, लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करना है। फिर क्या करेंगे, हमने इसको जो कन्वर्ट किया f(x) को हमने कन्वर्ट किया f a प्लस h पर, इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। नंबर 4, सॉल्व। फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। हमने 12th में ये मेथड पढ़ा था कि हमें अगर फंक्शन दिया हुआ है f(x) और उसका x इक्वल टू a पर हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस h, a प्लस डेल्टा, a माइनस डेल्टा। a प्लस h क्यों रखेंगे हम, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं और जो वैल्यूज है वो a से बड़ी है, इसलिए प्लस का साइन a प्लस h रखेंगे x की जगह, किसमें, फंक्शन f(x) में। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये h क्या है, बहुत ही एक छोटा नंबर है, हमने बहुत ही कम नेबरहुड में लिया है, जहाँ h को हम फिर क्या करेंगे, हम फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंड्स टू 0, क्योंकि x को हमने a प्लस h में कन्वर्ट किया है। तो ये f a प्लस h में बदल जाएगा, इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंड्स टू 0, फिर इसको सॉल्व करके लास्ट में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए वर्किंग मेथड हो गया। सेम इसी तरह हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वर्किंग मेथड है, आप इसे नोट कर लीजिए। राइट हैंड लिमिट देख लिए, अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। f(x) फंक्शन दिया है, सेम वही प्रोसेस है, x बराबर a पर लिमिट चेक करनी है। पहले हमने क्या किया था, x बराबर a प्लस h रखा था, अब हम क्या करेंगे, x बराबर a माइनस h रखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, और लेफ्ट हैंड लिमिट में जो भी पॉइंट्स है वो a से कम है, इसलिए a माइनस h। फिर अगेन सेम h टेंड्स टू 0 अप्लाई करना है, उसको सॉल्व करना है जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट में हमारी वैल्यू आ जाएगी। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, राइट हैंड लिमिट के लिए तो हमें a प्लस h रखना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें a माइनस h रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। अगर दोनों लिमिट इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है पॉइंट x इक्वल टू a पर, और जो कॉमन लिमिट है, जो लिमिट आई दोनों की, वही हमारी क्या कहलाएगी, फंक्शन की लिमिट कहलाएगी x इक्वल टू a पर। तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स और यूनिकनेस की थ्योरम देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।